चलिए तो शुरू करते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ टीचर निकले वो पूर्ण रूपेण टीचर तैयार हो, फटीचर में ना रह जाए। फटीचर मीन्स अधूरा, है ना। और सिर्फ फार्म भरने से नहीं, उसकी तैयारी करना पड़ता है पूर्ण मनोयोग से। तो देखिए मल्टीपल क्वेश्चन है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कह सकते हैं। हिंदी बताएंगे, इंग्लिश में क्या आपका आसान होगा? वेरी गुड। विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्तित संवेदनशीलता रखता है, जिससे केवल कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, यह विकास कहलाती है। कौन सा विकास कहलाती है? अब इसको सोचिए, कौन सा विकास कहलाती है? बताइए। यह होगा कौन सा विकास कहलाती है? इंसेंटिव पीरियड। ठीक है, रखिए सर, नहीं कुछ इंडिकेट हो पा रहा, नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो ये 1 होगा। ठीक है, प्रोत्साहन अवधि। अब है इसके बाद इन ऑर्डर टू कैटर, नहीं इसको क्रिटिकल पीरियड होगा, इसमें होगा क्रिटिकल पीरियड, दिस वन क्रिटिकल पीरियड। अब इन ऑर्डर टू कैटर टू मीट नीड्स a student struggling with attention deficit hyperactivity disorder, इसको क्या बोलते हैं? अटेंशन डिफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर। आपको पढ़ना है, पढ़ाए हैं, क्या बोलेंगे? एडीएचडी, एडीएचडी। ये तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। शिक्षकों को ध्यान में न्यूनतम अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय बचना चाहिए। क्या किससे बचना चाहिए? विकर्षण और शोर करने से, है ना। तो आंसर पहले ही में आ गया और इसी में इसका आंसर छिपा हुआ है, विकर्षण और शोर करने से बचना चाहिए। इसके बाद लेब्रेंस कोहालबर्ग अराउंड दैट, मैं इसको हिंदी में बताता हूँ। देखिए, लॉरेंस कोहालबर्ग ने तर्क दिया है। क्या तर्क दिया है? बच्चे में नैतिकता विषय निरंतर रूप से होता है, नैतिकता विकास क्रमिक चरणों में होता है, बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होता है, बच्चों के नैतिक तर्क में लिंग भेद होता है। अब इसको बताना है। हमारे जो लॉरेंस कोहालबर्ग थे, उन्होंने कहा, तर्क दिया है कि इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है सो आपका मोरल डेवलपमेंट आपका इसमें 3 होगा। क्या होगा? 3। नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। नैतिक विकास कैसे होता है? क्रमिक चरणों। बच्चा में बच्चा का, युवा में युवा का, प्रौढ़ावस्था का, ओल्ड में ओल्ड अवस्था का, है ना। तो यह क्रमिक विकास, नैतिक विकास कैसे होता है? क्रमिक विकास होता है। इसके बाद कोहलबर्ग ने नैतिक विकास से 3 चरणों व्यक्ति के नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, अब मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इस पर आप जो है आंसर देना है। तो इसमें आपका 4 का, इसमें 4 होगा, आने पारंपरिक। अब देखिए, जीन पियाजे, किनका नाम आता है? जीन पियाजे। जीन पियाजे का नाम सुने? जीन पियाजे के अनुसार, हम पढ़ाएं साइकोलॉजी में, आप लोग ध्यान नहीं देते। जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणित उत्क्रम जैसे 4 + 5 - 9, 9 + 5 + 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ, इसका कारण क्या है? वह इस मैथमेटिक्स को समझने में असमर्थ है। इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे क्या कारण है, बताइए।
अपरिवर्तनीय, क्या है वह? अपरिवर्तनीयता है। अपरिवर्तनीयता यानी इरिवर्सिबिलिटी, अंग्रेजी में है इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, आप लोग इसको वीडियो बना रहे हैं उसमें पढ़ सकते हैं। और छठा जो है देखिए, अभिकंचन, शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। सही विकल्प है। अब इसमें सही विकल्प क्या है सो बताइए। सही विकल्प का मतलब है छठा का कि इसमें आपका बोथ ए एंड ए, बोथ ए आर फॉल्स। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर नंबर 2 में जाएगा, नंबर 2 है ना। ए और आर दोनों गलत, ए और आर बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी दोनों गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि छात्रों को शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए नहीं। अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक अधिकारीवादी वातावरण प्रभावी ढंग से होता है, इसलिए दोनों गलत है। अब है सातवां आदि, शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। दूसरा क्या कहता है, ले वायलोंको ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेर फेर करके सीखते हैं। अब देखिए सातवां का सही विकल्प क्या होता है, देखिए इसे बताइए सातवां का सही विकल्प। तो सातवां का सही विकल्प हमें लगता है बोथ ए एंड आर फॉल्स, दोनों गलत। क्या है? दोनों गलत है। अब क्यों गलत है? शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया बाधा, कैसे बाधा डाले? इसके बाद रखिए, लेवैंको ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेर फेर करके सीखते हैं। नहीं, बच्चा क्या हेर फेर करेगा? दोनों गलत है। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस इसको सिर्फ समझने की, अगर आप पढ़े और समझ गए हैं तो क्वेश्चन बहुत बड़ा। अब 8 में क्या है, निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? बाहरी अभिप्रेरणा है ना, अभिप्रेरणा को वातावरणीय परिणामों से आती है, अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारकों से आती है। अब है क्या इसमें 8वां में हम पढ़ा चुके हैं अभिप्रेरणा आप लोगों को, है ना, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा बहुत ढंग से पढ़ा है। अब इसमें क्वेश्चन बताइए आप, मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस, यानी इसमें पहला होगा आपका अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणाम से आता है ना, जो अभी कहा है संगत से व्यक्ति का रंगत बदल जाता है। इसके बाद 9 में आइए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदित चालक अवस्था के दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मिल के पत्थर है, वो कौन कौन है भाई? इनका पूरा नाम जीन पियाजे है, पियाजे लोग होते हैं साइकोलॉजिस्ट। तो अब बताइए 9 में, 9 है ना, राइट, हाँ 9 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के एक इसमें कौन है? तो इसमें जो है आपका बताइए, देखिए जीन पियाजे थ्योरी बताए हैं, थ्योरी उनका क्या है? इसमें 3 होगा, कैसा होगा? 3, वस्तु, अस्थायित्व और अस्थिरता का अनुसरण। 3, ऑब्जेक्टिव, परमानेंस एंड फ्रॉम इमिटेशन, समझिए। तो ये आपका जो है 9 में होगा, वस्तु, अस्थायित्व और स्थगित अनुसरण।
10 में आइए, चिल्ड्रेन, बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। ऐसा है? इस दुनिया में अनुवांशिक कोड के साथ आते हैं। जीव उनकी नियति तय करते हैं। उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें बड़े होते हैं। इस संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं। अब देखो इसमें कौन सा होगा, लास्ट है। इस चीज को हम कई बार, हजारों बार बताए, इस चीज को हम 1000 बार बताए हैं। इसमें आपका होगा थर्ड। उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें बड़े होते हैं। ठीक है? हाँ, क्योंकि देखिए बच्चा जो है ना, इस संसार में बच्चा खाली स्लेट कोरी पट्टी के रूप में आता है, ये तो बात सही है। लेकिन हाँ, उस सामाजिक संस्कृति संदर्भ में बहुत प्रभावित होता है बच्चा जहाँ जीता और पलता है। तो हमारा जो दिव्यांगता से संबंधित था कि क्या बौद्धिक दिव्यांग और मानसिक रोग में अंतर है, बताया। हम थोड़ा मैं रिव्यू कर देता हूँ और यह भी बताया डेली 10 क्वेश्चन जो मैं सीटेट का कर रहा हूँ ताकि आप लोग सहयोग मिले। तो हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जय हिंद।